हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अभिजीत एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो आज हम वही अपने जैंगो होटल जो ऐप हम बना रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें एक API मिस हो गई थी हमसे, उसको हमें उसमें एक API मिस हो गई थी कि एमिनिटीज़ के हिसाब से हमें फ़िल्टर आउट करना था। तो उस चीज़ को भी आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके UI पार्ट बनाएंगे, और अगर टाइम रहा तो Vue.js में यूज़ करके उसको पूरा ख़त्म भी कर देंगे। तो डेफिनेटली बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाला है। अगर पहला वीडियो नहीं देखा है कि कैसे जैंगो की हमने API बनाई, कैसे उसका मॉडल बनाया, तो डेफिनेटली वो पहले का वीडियो देख लेगा तो उसे ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू डोंट नो व्हाट्स न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये 6 मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती हैं, और आपको तब तक कोई अमाउंट पे नहीं करना होता जब तक आपकी जॉब न लग जाए। और आपकी जॉब 5 लाख से जब अबव की जॉब लगेगी तब आपको वहाँ पे ना थोड़ा बहुत इनकम देनी पड़ती है, ठीक है। तब आपको फ़ी पेमेंट करनी पड़ती है। तो ज़ीरो फ़ी पेमेंट है। बहुत अच्छी कंपनीज़ न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करती हैं, टॉपर, रैपिडो, स्नैपडील, शाओमी, लेंसकार्ट, बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं। सो रिसेंटली न्यूटन स्कूल ने एक लॉन्च पैड करके इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें जिसको भी कोडिंग, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें सीखनी हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सके। तो डेफिनेटली यू कैन चेक व्हाट्स न्यूटन स्कूल। और न्यूटन स्कूल बहुत अमेजिंग चीज़ है। अगर तुम लोग को लगता है कि डेफिनेटली यू वांट टू इन्हांस योर स्किल, डेफिनेटली यू कैन इनरोल इन द न्यूटन स्कूल न्यूटन स्कूल प्रोग्राम, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एमिनिटीज़ के हिसाब से हम पहले तो डेटा फ़िल्टर आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमने जो व्यू बनाया हुआ था इसमें हमें एमिनिटीज़ को यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एमिनिटीज़ को पहले तो इंपोर्ट करा लेते हैं। एक मॉडल के अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं एमिनिटीज़ नाम से, जो क्या करेगा, सारी की सारी जो भी एमिनिटीज़ इसमें होंगी वो जेसन रिस्पॉन्स में रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं होटल obj.get एमिनिटी करके, गेट एमिनिटीज़ करके। तो ये फंक्शन हमें यहाँ पे जा करके मॉडल्स में बनाना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कर लेते हैं डेफ गेट एमिनिटीज़, ये सेल्फ लेगा, और पेलोड नाम से एक लिस्ट बना लेते हैं, और इसमें हम लूप करा देंगे फॉर एमिनिटी इन सेल्फ डॉट एमिनिटीज़ डॉट ऑल। तो ये सारी एमिनिटीज़ आ गई। फिर हम क्या करेंगे, वही पेलोड में अपनी अपेंड करा देंगे डिक्ट को। इसकी हम आईडी भेज देंगे पहली बात। तो जो इसकी आईडी रहेगी, तो आईडी क्या हो जाएगी, amenity.id amenity.id, और यहाँ पे जो एमिनिटी रहेगी वो क्या हो जाएगी, amenity.amenity। और लास्ट में हम इसको रिटर्न करा देंगे क्या, पेलोड को। तो हमारा एक सिंपल सा छोटा सा फंक्शन बन गया जो एमिनिटीज़ को लेकर के आ जाएगा। ये हम यहाँ पे भी कर सकते थे, बट थोड़ा बहुत कोड सही लगे हमारा फंक्शन को यूज़ करें, तो ये हमारा एमिनिटीज़ सारी है। अब हमें यहाँ पे फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे करना क्या होगा, जब हम यहाँ पे इक्वल टू एमिनिटीज़, हमें 2 3 4 4 5 5 6 6 एमिनिटीज़ हो सकती हैं, एक हो सकती है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड PK वैल्यूज़ यानी प्राइमरी की वैल्यूज़ भेजनी पड़ेंगी, या फिर उसकी ID कह सकते हैं। तो पहले हमें तो पता ही है कि कैसे हम लोग गेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें चलना पड़ेगा, और इसके अंदर लिखते हैं if request डॉट गेट एमिनिटीज़, और अगर एमिनिटीज़ आती हैं तो एमिनिटीज़ इज़ इक्वल टू एमिनिटीज़। इसमें हमें तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वैल्यू लेकर के आनी पड़ेगी। वैल्यू को जब हम उठा लेंगे उसके बाद में हमें यहाँ पे एमिनिटी, एक सेकेंड, स्पेलिंग गलत है, एमिनिटीज़, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इससे हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, str एमिनिटीज़ डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट करेंगे किससे, कॉमा सेपरेटर। तो हमें ये एमिनिटीज़ वाली वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम एक am करके एक डिक्ट लिस्ट बना लेते हैं, जो इसमें क्या करेगा, सारी एमिनिटी वैल्यू को क्या करेगा, इंट में कन्वर्ट कर देगा, am डॉट अपेंड इंट ऑफ एमिनिटी। बस फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे होटल obj इज इक्वल टू होटल obj डॉट फिल्टर, और मॉडल में जो भी वैल्यू दी होगी किस नाम से हम इसको सेव करा रहे हैं, तो यहाँ पे एमिनिटीज़ और लिखेंगे एमिनिटीज़ अंडरस्कोर n इक्वल टू am। बस हमारा काम खत्म, हमारी ये वाली एमिनिटीज़ वाली भी API ख़त्म होंगी। अब इसको टेस्ट आउट करके देख लेते हैं कि क्या सच में ये काम कर रहा है। एक सेकेंड, हमारा सर्वर स्टॉप हो गया है, इसको हमने रीलोड किया, इसको पेज को हम रीलोड करते हैं।
तो ये हमारा डेटा सही से फ़िल्टर होकर के आ रहा है। अब हम चाहते हैं लाइक जैसे यहाँ पे फूड और ये है, यहाँ पे अब हम 2 खाली पास करते हैं, तो जिसमें 2 वाली लाइक स्विमिंग पूल वाला चीज़ होगी वही होटल आएंगे। तो ये क्या हो गया, इसमें आई थिंक कुछ गलती हुई है। स्विमिंग पूल वाला तो ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो कुछ दिक्कत हो रही है। एक सेकेंड, जब हम इसको प्रिंट करते हैं AM को, ओके, उसके बाद करते हैं इसको रीलोड। ओके, तो रीलोड के इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ी, अच्छा यहाँ पे हमने एमिनिटीज़ IS करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या आ गया, केवल जिसमें स्विमिंग पूल है वही वाली चीज़ आई। अब अगर हम यहाँ पे 2,1 कर देंगे तो ये बालकनी जिसमें है और बालकनी स्विमिंग पूल सब में है, ठीक, इस तरीके का ये। अब देखो ये क्या हो रहा है, रिडंडेंट डेटा भी लेकर के आ रहा है ना। अगर हम ब्लू शेड्स ब्लैक विंडो होटल की बात करें तो ये यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा डिस्टिंक्ट। तो ये क्या करेगा, केवल और केवल डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ लेकर के आएगा। ओके, सो अब हम API में जाएँ। अब एमिनिटी नंबर 1 तो सब में है। अगर हम गेम्स की बात करें तो हमें यहाँ पे 6 पास करना पड़ेगा, तो 6 वाली एमिनिटी जिसके पास होगी वही होटल आएगा। तो ये ऐसा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक होटल है, इस वजह से ये यहाँ पे एक डेटा रिटर्न कर रहा है। तो कंप्लीट हमारी API कंप्लीट हो चुकी है। प्राइसेस के हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं, और लाइक सॉर्टिंग के हिसाब से प्राइस असेंडिंग डिसेंडिंग के ऑर्डर से लाइक फ़िल्टर कर सकते हैं, और हम एमिनिटीज़ के हिसाब से यहाँ पर फ़िल्टर आउट कर सकते हैं डेटा को। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम इसका फ्रंट एंड तैयार करते हैं। तो फ्रंट एंड के लिए लाइक हम एक home.html नाम से टेम्पलेट और एक फंक्शन बना लेते हैं जो रेंडर करेगा home.html को। तो डेफ लिखते हैं होम, और लाइक ये लेगा क्या, रिक्वेस्ट, और ये रिटर्न करा देगा क्या, रिटर्न रेंडर हो गया। और ये लाइक रिक्वेस्ट पैरामीटर लेता है, और ये क्या करा देगा, home.html। अब हमारा अब हमें यहाँ पे लाइक home.html नाम से फ़ाइल बनानी पड़ेगी, home.html, और लाइक अपने बूट्स एक सेकेंड पहले तो ये टेम्पलेट्स के अंदर रहेगा, टेम्पलेट्स, देन उसके बाद इसको इंपोर्ट करा देंगे क्या, होम के अंदर, मूव, और गेट बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट पे चलते हैं, डॉक्स में आते हैं, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। जांगो होटल ऐप यहाँ पे लिख लेते हैं, जांगो होटल ऐप। जब हम इस पे इसको हमें URLs में रजिस्टर कराना पड़ेगा इस वाले पाथ को, तो पाथ जब इस पे जाएगा तो हम होम वाले पाथ को कॉल कर लेंगे। ओके, अब क्या करते हैं, जब जैसे ही हम इस पर्टिकुलर पाथ पे जाते हैं, इस पेज को करते हैं रीलोड, तो ये हमें home.html वाली मिल गई। अब यहाँ पे लाइक कार्ड्स इंपोर्ट करेंगे, जो बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत ब्यूटीफुल कार्ड मिलते हैं हमें। उन कार्ड से हम लाइक अपनी UI बना देते हैं। इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे HTML में चलते हैं, थोड़ा सा इसको स्पेसिंग देते हैं, div क्लास ऑफ कंटेनर, देन उसके बाद में div क्लास ऑफ रो, और div क्लास ऑफ कॉल MD ऑफ 4, 4 की 2 देते हैं। उसके बाद ये कार्ड आ गया। अब मुझे इसके अंदर लाइक बहुत ज़्यादा पसंद है एक शैडो प्रॉपर्टी लगाना, वो बहुत अच्छी लगती है मुझको, शैडो ऑफ LG, ठीक है। अब हम जब जाएंगे इसको रीलोड करेंगे तो ये हमें होटल आ गया। इसमें थोड़ा सा लाइक empty ऑफ PT ऑफ 5 दे देते हैं, empty ऑफ 5 PT ऑफ 5, और उसके बाद अब यहाँ पे अपने फ़िल्टर्स बनाते हैं। तो इनके लिए भी लाइक div क्लास ऑफ रो, ओके, फिर div क्लास ऑफ, हमारे पास कितने तरह के फ़िल्टर हैं, पहला तो लाइक एमिनिटीज़ के हिसाब से हम फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। देन एमिनिटीज़ के बाद और हमारे पास सॉर्ट बाय है और एक अमाउंट है। तो क्लास ऑफ लाइक कॉल MD ऑफ 4 कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट वाला इंपोर्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट क्लास ऑफ लाइक फॉर्म कंट्रोल, और इसमें लाइक ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑप्शंस लाइक हम कॉन्टेक्स्ट से पास करेंगे, चूज़, अभी उसको यूज़ करेंगे फॉर एमिनिटी इन एमिनिटीज़। देन उसके बाद में यहाँ पे इसको एंड फॉर हमें करना पड़ेगा,
एंड फॉर, और इसके बाद में हमें यहाँ पे ऑप्शन लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू में amenity डॉट ID, ओके। सो amenity डॉट ID, देन उसके बाद amenity डॉट amenity पास कर देंगे यहाँ पे तक, तो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो amenity जस्ट इन केस amenity डॉट, अगर हम मॉडल्स में जाएं तो फिर यहाँ पे amenity डॉट amenity करके हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। और जब हम कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कर रहे होंगे तो कॉन्टेक्स्ट में हम सारे के सारे amenities पास कर देंगे। कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू जो भी हमने लाइक यहाँ पे वैल्यूज़ ली होंगी amenities, और यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ओके। सो अब चलते हैं लाइक अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं, पेज को रीलोड करते हैं, तो ये हमें सारी की सारी amenities यहाँ पे दिखने तो लगने चाहिए थे। कॉन्टेक्स्ट में नहीं पास किया है, ओके। सो अब जब रीलोड करेंगे पेज को तो हमें सारे के सारे यहाँ पे amenities आ चुके हैं। अब यहाँ पे लाइक एक क्या कह सकते हैं, एक रेंज फ़िल्टर लाना होगा, ठीक है, और एक सॉर्ट वाला डिस्क्रिप्शन वाला चाहिए होगा। यहाँ पे एक लाइक इनपुट बॉक्स देना पड़ेगा जो कि लाइक क्या करेगा, उस हिसाब से सॉर्ट बाय करेगा, तो उसके लिए एक इनपुट बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सेलेक्ट में लाइक ऑप्शन डाल देते हैं, सेलेक्ट बॉक्स को अपने कॉपी कर लेते हैं, पोस्टमैन खुल गया, इसको क्विट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट क्लास ऑफ लाइक फॉर्म कंट्रोल अगेन, और ऑप्शन दे देते हैं ASC और DSC, ठीक है। ठीक, अब हमें यहाँ पे एक रेंज फ़िल्टर देना पड़ेगा, उसके लिए लाइक बूटस्ट्रैप के अंदर पहले से चीज़ें होती हैं, रेंज लिखते हैं यहाँ पे, तो हमें लाइक ये रेंज फ़िल्टर मिल चुका है, ठीक है। और इसकी, ठीक है, इसको कर लेते हैं कॉपी। अगेन यहाँ पे लाइक अपना कॉलम खोल लेते हैं, डिफ क्लास ऑफ कॉल MD ऑफ 4, इसको करते हैं पेस्ट, इसको करते हैं। अब जब रीलोड करेंगे तो हमें यहाँ पे कंप्लीट एक मिल चुका है, ठीक है। और हर जगह लाइक लेबल ऐड कर देंगे, सेलेक्ट प्राइस, सॉर्ट बाय, ठीक। अभी हमारा कंप्लीट लाइक UI पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे करना होगा क्या, empty ऑफ लाइक थोड़ा सा टॉप पैडिंग वगैरह कर देंगे, थोड़ा सही लगेगा, 5PT और 5, ठीक है। अब इनिशियली जब ये लाइक हमें पेज हमारा लोड होगा तो हमें सारे के सारे होटल ग्रैब करके लाने पड़ेंगे। उसके लिए हम लाइक यहाँ पे Vue.js यूज़ करेंगे, तो Vue.js CDN लिखते हैं, और यहाँ पे लाइक Vue.js और Django का जो कोड होता है वो सिमिलर होता है, दोनों लाइक टेम्पलेट इंजन में इस तरीके का यूज़ करते हैं, तो हमें Vue.js को इस तरीके में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलते हैं Vue.js इन Django लिखते हैं, Vue.js Django, ठीक है। और बस हमें ये कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। Vue.js CDN लिखते हैं यहाँ पे, ये कोड हमें यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा पेस्ट, ओके, पेस्ट कर दिया। देन अब हमें लाइक Vue.js के CDN को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए चलते हैं CDN को कॉपी करते हैं, ये हमें स्क्रिप्ट मिल गई, इसको हम करते हैं यहाँ पे पेस्ट,
ठीक है। और एक हमें क्या करना पड़ेगा, एक आईडी देनी पड़ेगी ऐप नाम से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आईडी इज इक्वल टू ऐप, ताकि ये एंटायर द प्रोजेक्ट इस आईडी पे काम करे। अब हम क्या करते हैं, Vue.js का हम चेक कर लेते हैं कि हमारा Vue.js वाला काम सही कर रहा है, सही से चल रहा है कि नहीं। उसके लिए हम इस मैसेज को करते हैं यहाँ पे प्रिंट, ओके, इसके नीचे, ठीक है। अब करते हैं रीलोड। जैसे ही रीलोड किया तो हमने यहाँ पे हेलो व्यू लिख कर किया, इसका मतलब हमारा Vue.js काम कर रहा है। हेलो जांगो होटल ऐप, अगर हम ये लिखते हैं तो हमें यहाँ पे हेलो व्यू जांगो ऐप लिख कर के आ रहा है। अब बस हमें क्या करना है, जैसे ही ये मेथड कॉल होगा तो हमें एक इसके अंदर Vue.js के अंदर लाइफ साइकिल हुक होता है जो क्रिएटेड होता है। मतलब जब जैसे ये पेज रीलोड होगा तो तुरंत ही ये वाला फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। उसी लाइफ साइकिल हुक को हम यूज़ करते हुए चीज़ें बनाएंगे। लाइक जैसे अगर ये पेज रीलोड होगा तो अगर हम console.log बनाएं पेज लोडेड, इसका मतलब ये console.log में लोड होगा जब ये हमारा पेज कम्प्लीटली लोड हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखा था क्या, पेज लोडेड। अब हमें क्या करना होगा, जैसे ये पेज लोड होगा तो हमें ये वाली पर्टिकुलर API को हिट करना पड़ेगा, API/get होटल्स वाली। इस पर्टिकुलर API को हिट करके सारे के सारे होटल्स मंगवाने पड़ेंगे। उसके लिए हमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं मेथड्स में, गेट होटल्स करके फंक्शन, या मेथड के अंदर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं गेट होटल्स, ठीक है। अब उसके बाद इसमें यहाँ पे फेच कॉल करते हैं, ठीक है। फेच में इस चीज़ को हम रिमूव कर देते हैं, इसका हमें कोई काम नहीं। API, और ये हमें पता होना चाहिए कि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, रेस्पॉन्स इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये जेसन में कन्वर्ट हो गया फिर से इसे हमें रिज़ल्ट में ले करके आना पड़ेगा, console.log रिज़ल्ट। अब जैसे ही लाइक ये कॉल होगा तो पर्टिकुलर हमें इस वाले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा और ये हमें सारे के सारे होटल ला करके दे देगा। अब हम जाएंगे तो ये हमें सारे के सारे देखो होटल ला करके दे रहा है, ये 1 2 3 4 होटल है। अब उसी होटल पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक होटल्स नाम से एक डेटा बना लेंगे होटल्स करके, ठीक। ये एक एम्प्टी क्या होगा, एरे होगा, ओके। और जैसे ही ये होटल आ जाएंगे तो दिस डॉट होटल्स इक्वल टू रिज़ल्ट कर देंगे। अब ये क्या हुआ, इसके अंदर सारे के सारे होटल आकर के अपेंड हो गए। अब अगर हम यहाँ पे Vue.js की अगर प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें यहाँ पे तुम्हें सब दिखाएगा भी कि क्या क्या डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है। अभी जैसे हमें हेलो जांगो ऐप पड़ा हुआ है, ओके। सो अब ये यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, अगर console.log में जाएँ तो हमें क्या हुआ, डेटा तो आ गया लेकिन यहाँ पे ये डेटा इसमें नहीं रेंडर हुआ है, ये हमें क्योंकि इसके अंदर पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब करते हैं क्या, इसको रीलोड। जब रीलोड करते हैं देन उसके बाद अगेन Vue.js की प्लगइन पे आते हैं। एक सेकेंड, अगर हम इसको रीलोड करते हैं और रूट पे आते हैं तो हमें देखो क्या मिल गया, तीनों के तीनों हमारे होटल मिल चुके हैं। अब इन होटल से इस पे इटरेट करेंगे। तो यहाँ पे इटरेट करने के लिए जांगो Vue.js के अंदर होता है वी फॉर डायरेक्टिव, तो लिखते हैं वी फॉर होटल इन होटल्स, ठीक। अब ये क्या करेगा, उतनी बार इटरेट कर देगा। अब देखो तुम्हें यहाँ पे 3 होटल दिख गए, तीनों होटल पे ये क्या करेगा, इटरेट करता चला जाएगा, ओके। तो अब इसने क्या किया, तीनों होटल पे ये इटरेट कर रहा है। अगर तुम्हें 3 होटल यहाँ पे दिख रहे होंगे, अब इन्हीं होटल को हमें यूज़ करते हुए इसका डेटा में रेंडर कराना है। तो डेटा में हमें क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, होटल नेम। होटल नेम में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें इस तरीके में स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके, यहाँ पे लिखेंगे होटल डॉट होटल नेम। और अगर हमें प्राइस के लिए भी हम देखते हैं और डिस्क्रिप्शन प्रिंट करना होगा तो होटल डॉट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, हैं। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं होटल डॉट, और प्राइस के लिए हम यहाँ पे इसको लगा सकते हैं रेस होटल डॉट जो भी लाइक इसका होटल प्राइस, ठीक है, होटल डॉट होटल प्राइस। अब इमेज के लिए हमें यहाँ पे इमेज लगानी पड़ेगी, उसके लिए हम चलते हैं लाइक इसमें थोड़ा सा आगे ये करके। अब डायरेक्टली हम जब हम आगे इसके कोलन लगा देते हैं तो इसके अंदर हम डायरेक्टली उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे क्या, होटल डॉट होटल बैनर इमेज, होटल डॉट बैनर इमेज,
अब हम जब इसको रीलोड करेंगे इस पेज को, तो हमें सारे के सारे होटल यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, बस अब हमें करना क्या है, इनकी इमेज नहीं आ रही है क्योंकि ये यहाँ पे स्लैश मीडिया, ओहो, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो व्यूज़ में हम भेज रहे हैं इमेज, इसे हमें स्लैश मीडिया पे अपेंड करना पड़ेगा, नहीं तो ये दिक्कत कर देगा, इमेज नहीं आएगी हमारे पास। उसके लिए चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्लैश मीडिया, ठीक है, और इस str में इसको अपेंड करा देते हैं। ओके, सो अब जब हम यहाँ पे जाएंगे, इसको अगर हम करेंगे रीलोड, तो हमें यहाँ पे पूरी की पूरी इमेजेस वगैरह सब हमें यहाँ पे दिख जाएंगी। अब बस हमें करना यहाँ पे क्या है, ये जो इतना ज़्यादा जो ये आ रहा है इसको थोड़ा श्रिंक करना है। उसके लिए लाइक जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होता है सब str करके, उस मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। डॉट सब str 0 to 30 तक का देते हैं, तो 30 तक की ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर देगा, जस्ट इन केस यहाँ पे। हाँ, अब देखो हमें क्या कर रहा है, ये हिसाब से दे रहा है डेटा। ठीक है, प्राइस ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा लाइक इसकी API वगैरह कॉल कराएंगे और देखेंगे कि कैसे जब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हैं, तो लाइक एक API मैं तुम लोगों को करके बताता हूँ, ताकि बाकी अगले वाले API में हम प्राइस और इन वाली APIs को हिट करेंगे। ठीक है, एमिनिटीज़ के हिसाब से फ़िल्टर करेंगे और सॉर्ट बाय लाइक ऐसे, मतलब सॉर्ट बाय जो प्राइसेस के हिसाब से हम इसको सॉर्ट करके एक बार एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे लाइक चेंज होगा तो हमें ऑन चेंज इवेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑन, यहाँ पे इसके अंदर होता v ऑन चेंज। ठीक है, v ऑन चेंज, एक बार हम सर्च कर लेते हैं, ऑन चेंज व्यू में हमें बाइंडिंग मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे जाएं गूगल, इसके अंदर @change करके होता है, तो जैसे ही हम लाइक इस पर कोई भी फ़िल्टर लाइक ASC DSC करेंगे तो ये हमें उस हिसाब से दे देगा। यहाँ पे हमें करना होगा DSC। अब क्या करते हैं, जब हम इसमें जाएंगे तो हमें ये होता है इवेंट उसका, तो इसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं @change, @change, चेंज करने के बाद में यहाँ पे लाइक हमें डेटा पास करना पड़ेगा, @change इक्वल टू जो भी फंक्शन का होगा, सॉर्ट बाय करके फंक्शन होगा, और ये क्या लेगा हमसे, इवेंट लेगा। ठीक, अब इस फंक्शन को चलते हैं यहाँ पे रजिस्टर करवाते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको एक बार रीलोड करते हैं और इसमें अपना कंसोल को ओपन कर लेते हैं। ओके, सो अब क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे चेंज इवेंट को ट्रिगर करते हैं, तो हमें यहाँ पे सारा का सारा उसका डेटा मिल चुका है। ठीक है, अब इसका पर्टिकुलर डेटा को अगर हम चाहें तो उसको हम कर सकते हैं। फिर वही हमें API में जो हम ये fetch API कॉल कर रहे हैं, इसी API में हमें वैल्यूज़ भेज करके गेट होटल में लाइक हम यहाँ पे 3 पैरामीटर पास कर देंगे, एमिनिटीज़ और ये सब अगर कुछ होंगी तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और फिर गेट होटल फंक्शन कॉल करेंगे, फिर प्राइस के हिसाब से कॉल करेंगे, फिर सॉर्ट बाय के हिसाब से कॉल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे लाइक हम ये फ़िल्टर वगैरह ऐड कर सकते हैं जांगो के अंदर। तो बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाला है, तो डेफिनेटली बने रहना। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लोग तो शेयर करना, ताकि लाइक और लोग इस बेहतरीन कंटेंट का फ़ायदा उठा पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।